एक साल की बात है जब एक महिला डेनिस को एक दुखद खबर मिली। उसकी मां ग्लोरिया का निधन हो गया था। ग्लोरिया वृद्ध थीं और कुछ सालों से एक नर्सिंग होम में रह रही थीं। उनकी सेहत खराब थी, इसलिए डेनिस को इस खबर के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। लेकिन फिर भी मां के जाने के बाद उनका दर्द बड़ा गहरा था। खासकर हर हफ्ते होने वाली फोन कॉल्स की कमी अब बहुत खलने लगी थी। डेनिस अपनी मां के बिना जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक मां के निधन के एक हफ्ते बाद उनके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, एक धीमी टूटती हुई आवाज सुनाई दी। डेनिस आवाज धीमी और अजीब तरीके से दरक रही थी। डेनिस ने वो आवाज पहचानी। यह उनकी मां ग्लोरिया की आवाज थी। डेनिस को एकदम सन्नाटा छा गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। फिर आवाज दोबारा आई, डेनिस तुम कहाँ हो? कॉल कट गई। डेनिस का पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह उनके दिमाग की कोई चाल है या फिर किसी ने उनके साथ शरारत की होगी। उन्होंने नर्सिंग होम से भी बात की, लेकिन वहां से किसी ने उन्हें कॉल नहीं किया था। कुछ दिनों बाद फिर से उसी नंबर से रात के 12 बजे एक कॉल आई। इस बार उन्होंने कॉल नहीं उठाई, लेकिन उनके वॉइसमेल में एक संदेश दर्ज हो गया। जब उन्होंने उस मैसेज को सुना तो वह सुन्न रह गईं। उनकी मां की वही परिचित आवाज फिर से थी, डेनिस मैं यहाँ हूँ, बस मुझे ढूंढ लो। डेनिस ने हिम्मत जुटाई और अगले ही दिन नर्सिंग होम में अपनी मां के कमरे में पहुंची। वहां उन्हें एक अजीब बात दिखी। कमरे में एक पुराना फोन रखा हुआ था। वो फोन जो बरसों से डिस्कनेक्ट था, बिल्कुल कबाड़ हो चुका था। डेनिस ने वहां के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस फोन को तो सालों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। आज तक डेनिस मानती हैं कि उनकी मां ने किसी तरह से उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। कॉल्स तो समय के साथ बंद हो गईं, लेकिन वो अजीबोगरीब वॉइसमेल उनके लिए एक रहस्य बनकर रह गए।